बीच में आप तमाम नौजवान साथियों, आप तमाम माँ बहनों से मैं भी इस पार्टी का एक मामूली सा रुकन हूँ, कारकुन हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करने आया हूँ। इस्लाम घर की इस पाक सरजमीन से एक आवाज उठे, एक बुलंद आवाज निकले और ऐसा निकले कि लोगों को देखने में और सोचने में मजबूर हो जाए कि मोहल्ला इस्लामगंज फाकियत रखता है जक्की बिघा पर, ईदगाह मोहल्ला पर, और जबरदस्त तरीके 1 तारीख को पतंग छाप के निशान पर जबरदस्त तरीके से वोट देके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब आपके बीच में मैं प्रियंका चौधरी, वर्तमान में नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने उमंग के साथ, इतनी चाहत के साथ, इतने प्यार से मेरा जो स्वागत किया। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो बच्चों का प्रेम भी झलक रहा था, जो बड़े बुजुर्ग थे उनका प्रेम भी झलक रहा था। ये सच में इस चीज़ की मैं हकदार हूँ कि नहीं पता, लेकिन इस चीज़ का जो है, अगर आपने मुझे वोट दिया, जिताया, तो उस चीज़ का मैं कदर जरूर रखूँगी। ये आज का आपसे वादा है। आपसे जो है आज मैं सब चीज़ बोल कर जा रही हूँ जो भी मेरे दिल में आ रहा है। मैं किताबी बातें नहीं बोलती हूँ, कहीं मेरा स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता है। जो मैं बोलती हूँ सच्चाई से बोलती हूँ, अपने मन से बोलती हूँ। और अभी आज देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, बहुत सारे लोग जो है ये काराकाट को हॉट सीट बना के सेलिब्रिटीज फील्ड बन गया कि सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर मैं भी चाहूँ तो किसी सेलिब्रिटी को बुला दूँ पैसे देके, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। यहाँ पर सेलिब्रिटी का चेहरा दिखा के वोट नहीं लेना है। यहाँ अपनी असलियत, अपनी हकीकत को लोगों के सामने जो है बयां करना है। लोग मेरी चीज को समझे कि मेरे अंदर क्या सच्चाई है या नहीं है, मैं विकास करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ। उस चीज के साथ ये प्रियंका आई है और उसी भरोसे वो आपसे वोट मांग रही है। मैं दूसरों की तरह ढकोसला नहीं करती, फिल्मी एक्टिंग नहीं जानती हूँ ना। मैं पूर्व में सांसद और विधायक रही हूँ कि कुर्सी के खेल में मैं जो कुछ भी लोगों से कह दूंगी। आज ना मुझे मोदी जी का सहारा चाहिए कि आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मोदी जी ये किए वो किए, जैसा कि उपेंद्र जी कह रहे हैं। मैं अपने बदौलत आई हूँ। बैरिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने एक हिंदू को दिया है टिकट, क्योंकि वो मेरे योग्यता को पहचाने। और इससे ये साफ क्लियर है कि उनके मन में मतभेद नहीं है। वो जो है अल्पसंख्यक, दलित और जो अत्यंत पिछड़े हैं उनके लिए उनके विचार है, उनके जो है हमेशा इंकरेज करते रहते हैं। वो हमेशा संसद भवन में उनके लिए उनकी आवाज़ उठती है और आगे मेरी भी आवाज़ जो है उन्हीं के साथ उठेगी, इन सब जो कैटेगरीज के लोग हैं उनके लिए। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आगामी चुनाव जो 1 जून का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर पहचानना है कि हमारी ताकत क्या है, इस पर दिखा देना है कि आप बाहरी रहो। हम अपने क्षेत्र में अपने अंदर वो क्षमता रखते हैं कि हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अपना भविष्य हम अपने हाथों से लिखेंगे। आज आप कमाते हो, घर में खाते हो, आज आपको लोग देने के लिए लोग आएंगे। 1000-2000 अगर मान लीजिए पकड़ लिए, क्या उससे आपका घर चल जाएगा? तो वोट क्यों बदलेंगे? अपना ईमान कभी नहीं बेचना है, बस याद रखिएगा। चाहे कुछ भी हो, ठगी का पैसा आ रहा है रख लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसा गलत डिसीजन नहीं लीजिए कि 1 दिन का वोट आपको 5 साल का आंसू रोना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके शायद इलेक्शंस ना हो, 25 साल के लिए ना हो, या फिर पूरे देश भर में एक बार में इलेक्शन हो और ईवीएम मशीन में जो गड़बड़ी चल रही है वो जग जाहिर है। तो हमेशा के लिए खोने से अच्छा है कि इसी चुनाव में आप जग जाइए और अपनी बेटी, अपनी बहू प्रियंका चौधरी को वोट दीजिए। धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनाव आया हुआ है और लोकसभा चुनाव में कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? जो सबसे अच्छे होंगे उसी को चुना जाएगा। क्या होना चाहिए उनके साथ? जो जनता को काम करे, जनता की सेवा करे। तो ऐसा दिख रहा है? अब इसी में से चुना जाएगा ना। अभी डिसाइड नहीं किया है? नहीं, डिसाइड नहीं किया। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन से, एनडीए से, और ओवैसी जी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। समझ बूझ के देना है, देंगे। क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी का जो चुनाव है वो चुनाव आप करेंगे? अभी तो टाइम है, देखा जा रहा है। अभी टाइम, अभी 12 दिन 10 दिन टाइम है, अभी देखा जा रहा है। 5 साल में आपने डिसाइड नहीं किया? 5 साल में डिसाइड है। पवन सिंह। क्या खास है पवन सिंह? उपेंद्र कुशवाहा में क्या खास था, महाबली में क्या खास था,
दिया गया ना श्रम टाइम 5 साल, उन्होंने क्या कर दिया। आरा पटना का जो रोड निकलता है मकराइन पुल, वो आज 1.5-2 साल से टूटा हुआ है। पूरी डिहरी की काराकाट की जनता परेशान है, उस पर किसी को ध्यान नहीं है। तो लगता है कि विकास के नाम पर वोटिंग होगी, विकास के नाम पे ही होगी, बदलाव होगा। बदलाव होगा। हम ऐसे प्रत्याशी को चुनाव करेंगे जो मेरे शहर और काराकाट से काम कर सके। निकम्मा को नहीं चाहते हैं। 15 साल जीता कुशवाहा जी भी ने, कौन कुशवाहा जी हैं? उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा एक हाँ, उपेंद्र कुशवाहा 5 बरस रहे हैं। वो कितना काम कर चुके हैं। इस आधार पर काराकाट पर वोट मांगने आए हैं। और उसके बाद महाबली जी 10 बरस यहाँ रहे लेकिन कुछ भी नहीं किए। क्या चाहते हैं? परिवर्तन, परिवर्तन जी परिवर्तन कोई दिख रहा है वैसा? दिख रहा है और देख रहे हैं भी हम लोग। क्या होना चाहिए काराकाट में? काराकाट में अच्छे से अच्छे काम होना चाहिए। नौजवान लड़का मैंने पी खा कर मैंने चल रहा है इधर उधर, कोई काम नहीं है किसी तरह का। 10 बरस सरकार रहा, 10 बरस में क्या किया, कितने नौजवान को नौकरी दिया। तो वैसे लगाओ नेताओं पर तो कैंची चलनी चाहिए, एकदम चलेगा। इस बार पवन सिंह भी है मैदान में। रोटी अलट पलट होना चाहिए। पवन सिंह भी है मैदान जी में। जी जी, क्या लगता है, क्या मूड है आपका? मुंड है, त्रिकोणीय मुकाबला है। आप किसके साथ हैं? वो निर्दलीय पार्टी है तो वो पता नहीं किधर चल जाएंगे। वो तो पहले भाजपा से मिले हुए हैं। एनआरसी का मसला हुआ और भी बहुत ऐसा बात हुआ, लेकिन कोई नेता नहीं बोला हम लोग के बारे में। कहाँ कुछ बोला। बिहार में 17% मुसलमानों का वोट है, क्या वो कैंडिडेट मुसलमान को दिया गया? लालू है तो सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ठीक हो गया सर? आज से बाप दादा दरी बिछाया, कुर्सी लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुसलमानों का। सैयद शहाबुद्दीन इंतकाल कर गए, कहाँ कोई गया उनके दर पे? बताइए। मतलब आप मानते हैं कि 13% यादव हैं और 18% मुस्लिम हैं, लेकिन जो कहा गया है कि जितनी ज़्यादा भागीदारी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। नहीं मिला सर, हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिला। कुशवाहा को अधिकार मिला। तो क्या करेंगे आप लोग? अब अपना देखेंगे, हम प्रियंका जी को वोट देके जिताएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। क्या लगता है प्रियंका जी में क्या खास है? दम जी क्या खास है? विकसित होगा ना सर, उनका हॉस्पिटल बनवाएंगे, यूनिवर्सिटी का वादा कर रही हैं। हम लोग पास कुछ है काराकाट में, आप स्टेडियम है, कुछ है काराकाट में, आप दिखला दीजिए हमको। कोई चीज़ नहीं है। तो विकास के नाम पर वोट हाँ, करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे। युवा साथ हैं आप लोग? दम इंशाल्लाह। हाँ बोलो। क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्रत्याशी होंगे? हम लोग एमआई का सपोर्ट किया है, उन्हीं को वोट देंगे और हम लोग के लिए आवाज़ भी खड़ा करता है। बस हम लोग का बस यही है, हर सब जितने भाइयों बहन भाइयों बाप हैं सब मिलकर एक बार गांधी चौधरी को जिताया जाए। उसके बाद जो होगा। ओवैसी जी के बारे में क्या ख्याल है? ओवैसी जी क्यों, वो तो हम लोग के लिए सर का ताज हैं। बस इतने बोलेंगे, इंशाल्लाह फिर बाद में मिलते हैं। आखिर क्या खास है गांधी चौधरी है ना गांधी चौधरी में? क्या हर के लिए करते हैं। हम यावर से लेकर डेहरी से लेकर विक्रमगंज से लेकर हर जगह के लिए खड़े रहते हैं। पैसा रहे ना रहे, यदि इस्लामगंज में ईदगाह मोहल्ला में बिगहा पर जाए, यहाँ पर इलाज हुआ है, जहाँ 1.5 लाख मांगता था वहाँ 35,000 में इलाज हुआ है। इलाज होकर अपने घर पे आए हैं। इस्लामगंज हो, ईदगाह मोहल्ला हो, काने 12 पत्थल हो, काने अमियावर हो, काने बारून हो, इतना तक किए हैं। इतना तक नहीं, पैसा नहीं रहता, इलाज फ्री में, जांच फ्री में। जहाँ शंकर हॉस्पिटल में 500 में फीस में जांच होता है, चेकअप होता है, वहाँ 50 रुपया में होता है, फीस लगता है, करवाते हैं। और तो अपने के लिए जो किए गए हैं, पब्लिक के लिए बहुत बहुत लिए किए हैं और करेंगे आगे जाकर। तो क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद वो फिर से करेंगे? एकदम करेंगे। जब छोटा मोटा चुनाव जीत कर इतना किए हैं तो इंशाल्लाह ये चुनाव जीत कर तो बोलिए मत कितना ही करेंगे। अभी तक वही खड़ा है, जितने हारने के तो बात के बात है, वो सब पता चल जाएगा। तो क्या बदलाव देख रहे हैं? एकदम दिखना चाहते हैं बहुत। ओवैसी के साथ प्रियंका चौधरी के साथ हैं। आखिर क्या उनमें खास है? मोहब्बत है। वो विकास करेंगे यहाँ का? वो अच्छी साइड है, जो लेकर साथ में चले उसी को वोट दे। और क्या प्रत्याशी जो भी हो वो शिक्षित हो, गरीबों के बीच गरीबों के दुख दर्द को समझने वाला हो और यहाँ का लोकल प्रत्याशी हो। बाहरी लोग आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद चले जाते हैं। सिर्फ उनको वोट से मतलब है, यहाँ के विकास से कोई उनको मतलब नहीं है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने सोचा यही है कि यहाँ का लोकल फॉर वोकल, लोकली गरीबों की दुख दर्द को समझ सकता है,
बाहरी लोग आएंगे, जीतेंगे, वोट लेंगे, वोट लेके चले जाएंगे। तो इस बार लोकल कौन है? लोकल हम लोग के बीच की शिक्षित महिला 13 प्रत्याशियों में से एक महिला प्रियंका चौधरी को हम लोग इधर वोट करेंगे। तो वो क्या यहाँ के फिल्मी इंडस्ट्री बनाएंगे? पहले तो रोड नाली गली सही तो कीजिए अपने। अगर ये फिल्मी शूटिंग बनाना था तो पहले आप आरा में क्यों नहीं बनाए? और काराकाट में यहाँ के लोग को वोट लेने के चक्कर में नई नई बातें ला रहे हैं कि फिल्मी शूटिंग बना देंगे, हमार माई बढ़ू, हमार बहन बढ़ू, हमार माई भेज ले। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। यहाँ विकास पे बात होगी, विकास के मुद्दे पे बात होगी, शिक्षित पढ़ाई के मुताबिक ये बात होगी। यहाँ पर नाच गाने वाला बात नहीं चलेगा। तो लालू जी तो कहते हैं कि सभी को नौकरी दे देंगे। लालू जी क्या कहेंगे? लालू जी तो कहते हैं कि M+Y का समीकरण है। तो जब टिकट बांटने का समय आया था तो उस टाइम लालू यादव कहाँ थे? मुसलमान यहाँ 17% है और वो 14% है। तो 14% वाले को 9 टिकट मिलेगा और 17% वाले को 2 टिकट मिलेगा। तो M+Y का समीकरण कहाँ रहा? विकास के नाम पे वोट करेंगे, जाति के नाम पे कोई वोट नहीं कर सकता है। विकास जब भी होगा तो वोट जब भी देंगे यहाँ के लोग तो विकास के नाम पर और शिक्षा के नाम पे। यहाँ पर डालमिया नगर फैक्ट्री है, कितने दिनों से बंद है। डालमिया ये क्या उसका भी पुल टूटा हुआ है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो वोट किस नाम पे लेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। इस बार बाहरी नो एंट्री है, आप लोग का बुर्जा बिस्तरा पैक हो गया है, आप गंगा ऊपर चले जाइए। आ गए हैं काराकाट के रन में, क्या करेंगे आप? स्वतंत्र देश है, हर कोई को खड़ा होने का आधार है, हर कोई स्वतंत्र देश है। काफी जन सैलाब उमड़ रहा है पवन सिंह में। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। आप क्या करेंगे? मैं महागठबंधन के साथ हूँ। पवन सिंह को वोट नहीं करेंगे? नहीं। पवन सिंह गाना सुनते हैं? वो निर्दलीय है। हाँ, गाना सुनते हैं? हाँ हाँ, गाना सुनते लेकिन हैं। वोट नहीं करेंगे? नहीं, वोट नहीं करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम काराकाट में रहेंगे। रहने दीजिए, लेकिन पवन सिंह को निर्दलीय है। हमको आज अपने वसीउद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से खड़ी हुई प्रियंका चौधरी जी को तिरंगा छाप पतंग छाप पे वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप लोग से यही गुजारिश था और हम चाहेंगे कि हमारे जो उम्मीदवार हैं प्रियंका चौधरी जी, गांधी भैया जी, ये अपने शब्दों में कहेंगे, लेकिन आप लोग से एक बार आखिरी बार बोलता हूँ, 18% होकर कितनी सीट मिली? बस यही बात को गौर कीजिए। और जो 2-3% वाले हैं उनको 3-5 सीट मिल रहा है, 6 सीट मिल रहा है। आप लोग 18% है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? और 20% वाले लोग जो 5 पार्टी के विधायक असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक जीते थे, उनमें से एक विधायक, आज हमने एक पोस्ट देखा तेजस्वी यादव के बगल में पीछे एक आम कार्यकर्ता के तरह हमारे अख्तरुल ईमान साहब के विधायक खड़े थे। और 2% वाले मछुआरा वो आगे तेजस्वी के साथ बगल में शेयर करता है कुर्सी चेयर। अब आप बताइए, 2% वाले बराबरी के हिस्सेदार हैं, हकदार हैं, और आप 18% वाले आपकी 2% के अहमियत हैं। आप कब इस बात को समझेंगे? इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस बात को समझिए और आपसे अपने हक और वसूल के लिए वोट करेंगे, हम ना कि डर के लिए वोट करेंगे। चाहेंगे हम मूर्ख समझते हैं, वो हमें ठगते हैं। वो सोचते हैं कि हम बाहरी हैं, काराकाट जाएंगे, 3 महीना मुश्किल से रहेंगे, 5 साल के लिए सत्ता हो जाएगी। उनके लिए काराकाट सिर्फ हॉट सीट बना हुआ है सत्ता के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है उनकी नजर में काराकाट के लिए। काराकाट के जो लोग हैं, काराकाट की जो बेटी है यहाँ की, जो अत्यंत पिछड़ों के बीच में, लोगों के बीच में, दलितों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में रही है, वो उनके समस्या को ज्यादा समझेगी कि बाहरी समझेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद हो सकता है कि प्रियंका को जिता दे, सरकार नहीं बनाएगी। सरकार तो भैया सबको पता है कि इतना कुछ हो रहा है फिर कि वो महागठबंधन जो है इंडिया अलायंस, उसका भी सरकार नहीं बनने वाला है। मिला जुला के सरकार जिसकी बननी है तो बननी है जो भी, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि आपके घर में रखा हुआ जो घड़ा है वो आपको ठंडा पानी देगा या पड़ोसी के घर का फ्रिज? आपके घर का जो घड़ा है वो आपको ठंडा पानी देगा। तो उस चीज पे विश्वास रखिए कि यहाँ पर सांसद को जो है वो फैसला करना है, वो यहाँ का विकास करेगा, ना कि जो आदमी सरकार में बैठेगा वो तो बस एक जो है लिखा, जितना भी संविधान का होता है बात
चाहे बिल मनवाना हो या ना मनवाना हो, छुट्टी में भी बिल जो है बन जाता है और कितना कुछ संविधान में बदलाव हो जाता है। तो आवाज जो है आपको नीचे से उठानी है, नीचे से धीरे धीरे एकता मिलेगी ना, तब जाके जो है मुट्ठी मजबूत होगा और ऊपर में बदलाव आएगा। एक टाइम में कोई बदलाव नहीं आने वाला, आप ऊपर कभी नहीं हिला पाएंगे जब तक नीचे नहीं हिलाएंगे। जस्ट वही चीज है, जब तक आप नीचे नींव को नहीं मजबूत करते तब तक इमारत खड़ी नहीं होगी। आप जब तक यहाँ से नहीं अपने भरोसेमंद उम्मीदवार को जिताते तब तक ऊपर बदलाव नहीं होने वाला। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि जो आगामी चुनाव है उसमें आप ध्यान दीजिए कि इस बार जो पतंग छाप है वो एकमात्र मामूली पतंग नहीं है, वो आपके विश्वास की पतंग है। इसकी डोर इतनी मजबूत कर दीजिए कि बेटी भी जो है बेहिचक कह सके कि एक इतिहास रच लिया जहाँ से जन्मी थी।